दोस्तों, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, ये सारे के सारे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और सेलिब्रिटीज़ हैं। लाखों करोड़ों लोग इनके फॉलोअर्स हैं जो इनसे मोहब्बत करते हैं, इनको चाहते हैं। मॉडर्न डे इन एज में ये हमारे समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके थॉट्स को शेप करते हैं और साथ ही साथ ये मेक श्योर करते हैं आपको पता चलता रहे कि आपके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या है। ये चाहे आपको फ्रिज बेचें, चाहे इंश्योरेंस बेचें, कोई हाउसिंग सोसाइटी की स्कीम बेचें, ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया का अलमिया है कि सेलिब्रिटीज़ जो मशहूर होते हैं एक्टिंग की वजह से, सिंगिंग की वजह से, इवन यूट्यूब की वजह से उनको इश्तिहारात मिलते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में कि जिनकी उनको नॉलेज तक नहीं होती, जिनकी इंफॉर्मेशन उनके पास होती ही नहीं, वो उनको इंडोर्स कर रहे होते हैं। करोड़ों लोग उसको देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। एडवर्टाइजिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी ट्राइड इंटरेस्टेड होती है कि बिलियंस ऑफ डॉलर सालाना इन सेलिब्रिटीज़ पर खर्च होते हैं पूरी दुनिया में। यानी कि जितना बड़ा सेलिब्रिटी उतनी ज़्यादा सेल, उतनी ही ज़्यादा ब्रांड वैल्यू। अब ये सब ठीक है अगर प्रोडक्ट ठीक हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, प्रोडक्ट मेरे और आपके फ़ायदे में हो, प्रोडक्ट यूनिक हो, तो ये सब अच्छा है। लेकिन क्या ज्यादातर एडवर्टाइज अच्छी चीजों के होते हैं? नहीं। मॉडर्न डे इन एज के अंदर हमने देखा है कि एडवर्टाइजमेंट की मद में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, लोगों को चूना लगाया जाता है और हमारे यही अदाकार, यूट्यूबर्स, कई इन्फ्लुएंसर पूरी दुनिया में, इंडिया समेत, एक चूरन बेचते हैं आपको। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ये लोग पैसे की लालच में किसी चीज को भी इंडोर्स कर देते हैं, चाहे वो पान मसाला का एड हो, चाहे तंबाकू के इश्तिहारात जब अलाउड थे तो उस वक्त तंबाकू के एड हों। उनको मेरी और आपकी कोई परवाह नहीं है, उन्हें ना आपके बच्चों की परवाह है, ना आपके बच्चों के फ्यूचर की परवाह है, और होनी भी नहीं चाहिए। यानी जिस समाज में वो रहते हैं, जिस मुआशरे में वो पले हैं, बड़े हैं, वहां पे पैसा बादशाह है। तो जितना पैसा कमा सकते हो उतनी प्रोटेक्शन ले लो, सिक्योरिटी और बेहतरीन जिंदगी ले लो, क्योंकि उन्होंने हमारे अपने मुआशरे के अंदर ये आँख खोली है। हम जब शाहरुख खान को या सलमान खान को, अक्षय कुमार को, अजय देवगन को पान मसाले का एड करते हुए देखते हैं, तंबाकू नोशी का एड करते हुए देखते हैं, तो उस वक्त हम सोचते हैं कि यार ये इतने बड़े बड़े स्टार हैं, इतने बड़े लोग, ये इनको इतनी दुनिया पसंद करती है, इनको फॉलो करती है, क्या इन्हें शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप अगर उनकी जगह होते तो आप ये ना कर रहे होते? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि भाई हम तो ऐसा बिल्कुल ना करते, हम कभी इस तरह की जो है प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने उनकी तशहीर ना करते। अगर आपके जहन में ये बात है ना, तो तभी मैं आपको बता देता हूं। आप खुद सोच के देखें कि जिन चीज़ के साथ आपके मफादात जुड़े हुए होते हैं, उनको हासिल करने में क्या आप आखिरी हद तक नहीं जाते? दुनिया के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है, यानी मैं कोई से मुराद कह रहा हूं अक्सर, यानी कि ज्यादातर लोग दुनिया में, और ये ज्यादातर बहुत ही ज्यादा की बात मैं कर रहा हूं, वो लोग होते हैं जो अपने मफादात को, यानी कोई चीज उन्हें हासिल करनी हो तो उसको हासिल करने के लिए उस आखिरी हद तक जाते हैं कि जो एक समाज के लिए, मुआशरे के लिए हानिकारक हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप देखें, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में ये बात आज तस्लीम कर ली गई है कि जो सूद होता है, यानी इंटरेस्ट होता है, लोन होता है, वो एक तरह से दुनिया के अंदर गुर्बत पैदा करता है। लेकिन आपको पता है कि वो मुसलमान भी, यानी मुसलमान वो लोग हैं कि जिनके यहाँ सूद लेना हराम है, बल्कि इतना हराम है कि मानो वो अपनी मां से जिना कर रहे हों। इस तरह की बातें इस्लामी जो धार्मिक किताबें हैं उनके अंदर बात आई है कि सूद इतना बड़ा गुनाह है। लेकिन क्या मुसलमान सूद नहीं लेते? और बहुत बड़े लेवल पर लेते हैं। वो सूद के ऊपर कारोबार कर रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी हद वहीं तक है। आदमी जितना ताकतवर हो उस ताकत की हद तक वो जालिम है। यानी अगर आपको लगता है ना दुनिया के अंदर बहुत से लोग कि वो बहुत अच्छे हैं, वो कोई गलत काम नहीं करते, वो एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो आप धोखे में मत आइए। इसलिए कि दुनिया में अक्सर व बेशतर अच्छे लोग वो होते हैं कि जिनको बुरा काम करने का मौका नहीं मिला होता, जिनको जुल्म करने का मौका नहीं मिला होता, जिनके पास इतनी ताकत नहीं होती
अच्छा, मैं एक सिर्फ एक मिसाल आपको दे देता हूं, उससे आप समझ लेना। मैं एक आम बात आपके सामने कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में, घर के पास कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत जालिम होते हैं। वो बहुत ज्यादा ज्यादती दूसरों के ऊपर कर रहे होते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ वो बुरे होते हैं। तो लोग उनके बारे में कहते हैं कि देखिए भाई कितना बुरा आदमी है, कितना जालिम आदमी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप खुद उसको अपनी जगह पर रख के देखें। यानी आप अगर उसकी जगह पर जाएं, आपके पास वो ताकत हो जो उसके पास है, और आपका वो मफाद आड़े आ रहा हो कि जिसकी वजह से वो उस आदमी के ऊपर जुल्म कर रहा है जो आपके सामने है, यानी आप उसका पड़ोसी है। तो मुझे बताइए, आप अपनी आंखें खोलकर दिल से आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास उतनी ही ताकत होती कि जितनी ताकत उस जालिम के पास है, और आपका कोई मफाद भी आड़े आ रहा होता, तो क्या आपने जुल्म ना किया होता? अगर आप ये कहते हो ना कि भाई हमने ज्यादती न की होती, हमने अपने पड़ोसी के ऊपर जुल्म न किया होता, तो फिर मैं आपको बता दूं कि आप 100% में से उस 1% में शामिल है